प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सबों पे। जय हो। नमस्कार, मोहन कीर्ति पटल पर आप सभी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन च सभी साहित्यकारों थे प्रणाम कर दो। और आज ये पटल को 989वां कार्यक्रम तीसरे वर्ष की 312वीं शाम और गढ़वाली भाषा की आज 7वां दिन च आप सभी का स्वागत है और आशा है कि सभी आनंद लेना वाला और मोहन कीर्ति पटल को ये कुंभम डुबकी लगाना वाला सब अच्छो लगनो वाला कार्यक्रम। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित दिनेश खोयाल जी थई कर दो। तो सादर आमंत्रित छन और पटल थे पर प्रस्तुति देवा सादर आमंत्रित जी। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटल को मैं प्रणाम करता हूं और अपने सारे विद्वान लोगों को चरण स्पर्श प्रणाम के साथ में शुभ संध्या करते हैं भगवान गणेश की वंदना से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए भगवान श्री गणेश की जय हो। तो मेरी आवाज क्लियर होने वाली जी। ओ पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी, तो पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी, तो पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी। एक दंत दयावंत मूस की सवारी जी। आवाज क्लियर आ रही ना? एक दंत दयावंत जानू, एक दंत दयावंत मूस की सवारी जी। सदगुणों की खान छे तो मूस की सवारी जी। ओ विघ्न दूरे करयान गणेश जी, ओ विघ्न दूरे करयान गणेश जी। ओ पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी, ओ पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी। ओ अपनी छाया रख्यान गणेश जी, ओ अपनी छाया रख्यान गणेश जी। ओ पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी। खोली का गणेश तुम मोरी का नारायण जी, खोली का गणेश तुम मोरी का नारायण जी। मंगलरों का गीत छिना पूर्ण की बसौण जी, और रिद्धि सिद्धि का दाता गणेश जी, और रिद्धि सिद्धि का दाता गणेश जी। ओ पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी, ओ पहली पूजा तुम्हारी गणेश जी। दुख न होया दिया तुम गणेश जी, ओ दुख न होण दिया तुम गणेश जी। ओ अपनी छाया रख्यान गणेश जी, ओ अपनी छाया रख्यान गणेश जी। जय श्री गणेशाय नमः। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद और बहुत सुंदर वंदना खणी और आशीर्वाद बन्यो रहा भगवान गणेश जी मां सरस्वती को। और अग्नि क्रम में आदरणीय बड़ोनी जी था आमंत्रित करो तो अपन कोई संस्मरण कविता कहानी जो भी हो पास मंच पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद ध्यानी जी और पटल पर सभी विद्वान लोगों को प्रणाम अभिनंदन कर दो। सभी सयाना लोग सब मैं बार बार प्रणाम कर दो कि आप लोग से सीखने का मौका मिल दो। और मोहन कीर्ति पटल ते कि आप सभी लोगों को हम इकट्ठा करी के, सभी कवियों ते लेखकों ने इकट्ठा करी के
एक लोक भाषा की माला ते घंटों थान जगह एक अच्छे माला जगह आपको साधुवाद जोशी जी। एक पर्यावरण में एक कविता सुनाओ। पर्यावरण क्या पर्यावरण अक्षरा लो तो हम भी अक्षरा होला। कविता डाली काटी न सारा बन जो निर्चंत करयाली हरे डालों की जगह पर कौन की रहेगी खाली। काटियाली ने सारा बन जो निर्चंत करयाली हरे डालों की जगह पर कौन की रहेगी खाली। जंगलात ने डाली लगेली रखा तुम जगवाली पादी से ती डालो तई करा हरी हरियाली। कुले देवदा चुचौक की बाज बुरास बाज गिरंदी गरी गदनो गुगु नीलाशी। कुले देवदार चुचौक की बाज बुरास बाज गिरंदी गरी गदनो गुगु नीलाशी। नी काटान डालियो तई रखा तुम जगवाली कै बानी की डाली लगे करारी हरिया। कुले देवदार चुचौक की बाजी बुराच बाजी रंदी गई काट्यान डालो तई रखा तुम जगवावी कै बनी की लगे करारी हरिया। पूछ दो बट बटोई डालो कबार माँ कोपी फुटा सारा पुके न ताता इंदारो कान पौंदा सुमटिक हर डालों की छैल माँ जवरी द्वी ब्योल ब्योली थी लगौन गैल माँ। पूछ दो बाट बटोई डालों कबार माँ कोपी फुटा चारा पुके न दा ताता इंदारो कान पौंदा सुख बैठी के हरी डालों की छैल माँ जवरी द्वी ब्योल ब्योली थी लगौन गैल। ताप करी बैठ डाली का नीचमा सुर हवा चली जबलू वाली कांटो माँ ताप करी बैठ डालों का नीचमा। कविता चाई अपने योन गाम तूफान तीस माँ परम पद की मुक्ति पाई यूं डालूं का बीच माँ। सुर हवा चली जबरी वाली कांटो माँ ताप करी बैठी का नीच माँ। कविता चाई अपने योन गाम तूफान तीस माँ परम पद की मुक्ति पाई यूं डालूं का बीच माँ। सरकुटाम लीक तई स्वर्ग गई जुगैल माँ एक कची छत्र छाया यूं डालों का छैल माँ। पहली बिटन पूज्य चन पिपल बहुती डालिवा पूज्य राली प्यारी डाली ये बन संसारी माँ। सैरा कुटम लीक तई स्वर्ग गई जुगैल माँ एक कची छत्र छाया यूं डालों की छैल माँ। पहली बिटीन पूज्य चन पिपल बहुती डालिवा पर पूज्य राली प्यारी डाली ये बन संसारी माँ। अंतिम छंद डाली कटान लगुणु मई जमीन कुछ अभिशाप से पूज्य चन सभी वेद और पुराण सी। डाली कटान लगुणु मई जन को कुछ अभिशाप से पूज्य चन सभी डाली वेद और पुराण सी। अर्घ द्यावा डाली लगे धरती बंदी स्वर्ग से विजा देनी डाली तुम विद्या समूह सी। अर्घ द्यावा डाली लगे धरती बंदी स्वर्ग से विजा देनी डाली तुम विद्या समूह सी। कटियाली न सारा बन तुम चंद करयाली हर डालों की जगह पर कौन की रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। बहुत बढ़िया विषय पर पर्यावरण पर। और यह आज एक बहुत जरूरत है कि पर्यावरण पर बात करने के, पर्यावरण से बचाने की। और मनुष्य जो प्रकृति की अंग चर पर्यावरण की एक अंग जो अब समालिक समझण बैठ गई।
तो इस लाइन में व्याख्या है पर कि हवा पानी माटो आग और आगास, हवा पानी माटो आग और आगास, पांच धारणियों बन जीवन जात, यो पांच धारणियों बन जीवन जात। पर कुछ विज्ञान और इतिहासकार किले बोलदन कि मन के उल्टोन बल आग, पर कुछ इतिहासकार और विज्ञान वाला किले बोलदन कि मन के उल्टोन बल आग। मन की सूरज बटी लूची गेले होला कि सूरजन अभी दे दे होल प्रकाश, मन की सूरज बटी लूची गेले होला कि सूरजन अभी दे दे होल प्रकाश। तब कखी प्रकट हुए होली आग, तब कखी प्रकट हुई गई होली आग। जैसे मनखिन बड़े अपन हथियार, जैसे मनखिन बड़े अपन हथियार, डरे होला जीवन जतास, डरे होला जीवन जतास। कर होलू अपनो विकास, और विकास करदा करदा कनु चे जंगल जानवरों विनाश, और विकास करदा करदा कनु चे जंगल जानवरों विनाश। सोचनो चे कि वेन ही तो खोजी आग, सोचनो चे कि वेन ही तो खोजी आग। वो ही च मालिक सरे दुनिया को, और पच्ची धाणी वो एक मुट्ठी में छन आज, पच्ची धाणी वो एक मुट्ठी में छन आज। पच्ची धाणी यानी हवा पानी माटो आग और आगास, वो एक मुट्ठी में छन आज। ई बात से बेखबर कि वो विकास करनो चे कि विनाश, ई बात से बेखबर कि वो विकास करनो चे कि विनाश। तो ये चार लाइन मेरी विछाई। और अगला क्रम में फिर गढ़वाली लिखवार कलाकार तो कोई नहीं जुड़े छी, तो मैं दिनेश खोयाल जी था आमंत्रित कर दूं कि वो पास फिर कुछ और हाल मंच पर प्रस्तुति। जी एक बार फिर से सादर प्रणाम सभी भगवता, सभी सम्मानित लोगों का। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे मंच संचालन है आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, आपके बैकग्राउंड में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण को अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का ही जागर हो जाए। तो आप सभी का प्रणाम का साथ मैं एक बार फिर से स्वागत कर दूं और चलता है सीधा भगवान गणेश का चरणों, भगवान श्री कृष्ण का चरणों में। हे तुम चीना भगवान हे कृष्णा नो छमी नारायण, बाला नो छमी नारायण। ये कहानी तब की ये इन शब्दों में आप ढूंढ लेना कि क्या क्या शब्द हैं इसके बारे में बीच में। हे तुम चीना भगवान कृष्णा नो छमी नारायण, बाला नो छमी नारायण। मैं को लगी जिया जिया गेंदुआ को बाम, जिया गेंदुआ को बाम। ए भोको जुए जाया जिया मैं गेंदुआ के लोलो, जिया गेंदुआ के लोलो। मैं को लगी जिया दाबे नो छमी नारायण, दाबे नो छमी नारायण। ए मैं को लगी जिया दाबे माँ को जोला डोलो, जिया माँ को जोला डोलो। नाल्यो नाल्यो बाला बाला गेंदुआ को बाम, बाला गेंदुआ को बाम। जैनी निन मानी बाला बाला माँ को जो बोलियो, जैन बल माँ को बोलियो नहीं मानी। तो ये कहानी भी है इसमें। ए नाल्यो नाल्यो लाडा लाडा गेंदुआ को बाम, जिया गोबिया को बाम। जय कुछ वह जाया माझी ने होला के बाम, दूध चोए बाला बाला छोटो मोटो बालाम, बाला छोटो मोटो बालाम। मैं कुछ चंदू जिया जिया सोनो को जो गेंदवा, जिया सोनो को गेंदवा। सोना को गेंदवा जिया चांद के मलाई, जिया चांद की मलाई।
बाला भगवाना कृष्णा मुल मुल हंस दो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हंसना जन्मा के बोले पर की नाले बोले बाला मुल मुल हंस दो। बाला बालों का संग कृष्णा गेंदुआ चुकल दो। अब जांदा भगवान कृष्णा ते गरी जमुना। कृष्णा ते गरी जमुना। नाग नाती लेगे बाला नोच मी नारायण। बाला नोच मी नारायण। गेंदुआ का संग कृष्णा नाग नाती लेगे। बाला नाग नथी लेगे। तो एक प्रकार की ये धुन थी यहाँ पर। और दूसरी धुन ये बहुत ही सुरल और बहुत ही सरल से मैं को लेगी जिया मुरली को बाम। मैं को लेगी जिया मुरली को बाम। जय को चोबे जाया मेरे मुरली बजान। जय को चोबे जाया मेरे बांसुरी बजान। मुरली बजांदा नोच में नारायण। मुरली गुरोंदा बालो भगवान। ए मुरली सोनिक सारे लहरेंदो। ए बांसुरी सोनिक सारे लहरेंदो। मुरली सोनिक पाराण भुजेंदो। मुरली सोनिक पाराण भुजेंदो। मैं को लेगी जिया आवाम को बामू। मैं को लेगी जिया बांसुरी को बामू। बांसुरी बजांदा नोच में नारायण। बांसुरी बजांदा बालो भगवान। ए बौणे का पंचोन ओढ़ण छोड़ेली। बौणे का पंचोन बासुणो छोड़ेली। बौणे का पंचोन ओढ़ण छोड़ेली। बौणे का पंचोनो बासुणो छोड़ेली। जय श्री कृष्णा राधे राधे। जय श्री कृष्णा राधे राधे। बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और भक्तिमय वातावरण कर देना ना आप। तो धन्यवाद, सुंदर सी रचना खड़े। और अगला अग्नि आदरणीय शोभा दीदी पटल पर होला। आज भी एक गीत लिया होंदा तो कतका बढ़िया हो जान। आज नमस्कार, मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित सब विद्वानों को सादर प्रणाम। आज गीत नहीं, आज एक सुरेश स्नेही जी पुलिस मुख्यालय देहरादून बच्ची लिखी है कि कुमगढ़ में एक मौल्यार नावल एक कविता मौल्यार। खरड़ा डांडों और झड़दा डालों पर मौल्यार रहेगी। खरड़ा डांडियों और झड़दा डालों पर मौल्यार रहेगी। झुकदा फांगों और बुद्धि लगलियों मां फिलिया रहेगी। हिटदा बाटों और सुखदा छाऊं पर सबराट होएगी। हिटदा बाटों और सुखदा छाऊं पर सबराट हैगी। होंदा बालों और जानदा दानों पर कबलाट होगी। होंदा बालों और जानदा दानों पर कबलाट हैगी। उकड़दा मनखों और विकच्चा छोरों पर कुलस्याट छेगी। उकड़दा मनखों और विकच्चा छोरों पर कुलस्याट छेगी। रामदी गौड़ी भैंसी बल्दू का गुठार भिवराट होगी। सैकी जुड़ी दाथुड़ी और नाड़ी नशोड़ों पर ढ्योड़ो लगेगी। खरड़ा डांडे और झड़दा डालों पर मल्यारेगी। एक तो ये मल्यार थी, एक गलदार लिख रहा है। मेरी भैंसों बाज बत्ते की। मेरे भैंसों बाज बत्ते की अपना भैंसा को व्यापार करगी। मेरे भैंसों बाजू बत्ते की अपन भैंसा को व्यापार करगी। सोनो दीदा ब्याली रूम की दा मैं दगड़ी भी गलदारी कहेगी।
साणो ते शू काणो बतौणो चंट चाला कुते सुद्धी फचौणो अफुत तणतुण हुई सदानी बाजा पुगणो भी जौल लगोणो उधार लीजी फेर नी जांदो उधार लीजी फेर नी जांदो मांगी ते शू फेर नी देंदू कथकी बोला बचाओ ते की वे पर कभी की फर्क होंदू झूठी छवि झूठ छी लगे झूठी छी लगे कि शो के मां कथकी मोआशो लड़े देंदू गोवा बोगू है कि ते चट अफू रयो भलू बणी जांदू गलजारिया नौमा भली बणी जांदू गलजारिया नौमा धन्यवाद। और आप ये जरा हिंदी में मतलब कोई शब्द नहीं आए समझ में तो बता दिया जानकी धन्यवाद नमस्कार। सुरेश मेरे साथ था, मेरे जूनियर था ये, मेरे इलाके का है, हमारे कितना ब्लॉक का ये लड़का सुरेश स्नेही। अच्छा जूनियर है, मेरे जूनियर था ये। अच्छा लिखता है, गढ़वाली में अच्छा लिखता है। हाँ इनूल इमे 3 लिख रखी है, एक बर्थडे में पहली सुना है जी दी आई छी और मैं लास्ट में मेरी काफी कविता कन्फर्म गढ़ में काफी कविता अच्छी मेरी काफी कविता सुनो जी। हाँ जी हाँ बहुत बढ़िया लिख देना, आवाज भी अच्छी जवाब सुरेश नहीं जी ना अपनी कविताओं से आवाज भी देंगे तो बहुत बढ़िया आवाज है। जन की शब्द तो लगभग आपसे जो समझ में नहीं आवला नहीं कुछ तो है कि कुछ जी तो एक गलादार है और एक मौलियार है ना। मौलियार मतलब प्रकृति और स्थिति की वर्णन करियो जो कर गलादार में बड़ा एक व्यंग्य का सोचा कि किस्म का आदिम लोग जो परपंच वाले हाँ जी ये बल लागो कि मेरे भैंसों बाज बतेबे अपन भैंसा को व्यापार करगी वाले ये मैं समझ में आ गई हमारे इधर गलेदार कहते हैं ना, परपंच करने वाले के। हाँ समझेगा होनी। ठीक है धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद दी बहुत बढ़िया। और ये खरड़ा चाठा और उसकी बात हो रही थी उसमें मौलियार वाले में मुझे भी याद आ गया कि मैंने भी लिखी थी हजियों भी जगवाल से कि सिलड़ा पाखो थे घाम की सिलड़े पाखो थे घाम की और खरड़ा चाठो थे मौलियार की खरड़ा चाठो थे मौलियार की रूखी धरती थे बादल की रूखी धरती थे बादल की और भक्तों थे भगवान की जगवाल जन ही जगवाल जन जगवाल सिलड़ा पाखो थे घाम की चा खरड़ा चाठो थे मौलियार की चा रूखी धरती थे बादल की चा और भक्तों थे भगवान की चा वे की जगवाल की जन ही जगवाल चा पहाड़ों में विकास की पहाड़ों थे विकास की जगवाल चा और मनख्यों में मनख्यात की और मनख्यों में मनख्यात की जगवाल चा यमुना और रेवती की युगों की जगवाल छाए कृष्ण बलराम यमुना और रेवती की युगों की जगवाल छाए कृष्ण बलराम ठीक उन्नी जगवालम बैठू पहाड़ घुंड टेकी के ठीक उन्नी जगवालम बैठू पहाड़ घुंड टेकी के कि कोई युक्त आलू विकास लेके कोई युक्त विकास लेके आलू यूं सभी को जन और यूं सभी की जन मित है भी हजू भी जगवाल से तुम्हारी कि तुम ऐले ना बस लेमा सुरों को जनू और कोची मा रंगों को जन एक दिन भी ऐले ना कविता है। और फिर मैं आदरणीय बटोनी जी की तरफ जाऊं और कपास बून भी तैयार करूं चाहता सादर आमंत्रित छन आदरणीय आप बोला कहानी बोन की कविता बोन क्या बोन जो आपको ठीक लगनो चाहिए कहानी चाहता कहानी सुनाई दे समय के बीच देखना पड़ती। चलो एक कहानी सुने जनो, छोटी कहानी छे बड़ी कहानी और कविता सुनो मैं कविता सुनाई दोनों जन आपने बोला जो ठीक लगनो ठीक। यमा एक कहानी छे और आफू मतलब जब पति पत्नियों बचे ना तो जब कुछ बात हुई तो घर वाले बोलते और आफू जब बच्चों से कुछ बताए तो मतलब है ना तो वो भी छे
तू सदानी तरो अपना नौनियाल ते तो धमकोणो अरे छोरो समय अमूल्य छ समय घड़ी की सुइयों की तरह सरगुदो रंदू यू कहते नी जवाब दू भगवान एक ना सबूत समय दिंदू बच्चों ते समझो ना समय दिंदू जैन आया समय की कदर नहीं करी समय अपना समय में वे की इन हालत कर दू कि वे ते प्रस्तावनों को भी समय नहीं मिल दू समय रात दिन का समान च रात या दिन रुकता नहीं छन वो अपना गति से बारी बारी से अपना फर्ज निभाना छन और वो सनातन बेटी वे के भी आई इले मेरा बच्चों अभी समय च तुम बहुत कुछ कर सकदन तुम्हारी दा और हमारे दा मां बिजा फर्क तो हम गरीबी बिजा नजीक बेटी देखी ईश्वर कृपा और तुम्हारी किस्मत तुम ते द्वि बेल को खाणो मिन चलग्यो हमारी दा खाणो पीणो छे तो पर इन नीता जन तुम ते मिन लग्यो अरे किस्मत ठीक है तुम्हारी तुम ते नौकरी वाल गोबा मिलेगी हम तो घर में गोर बाचुर बिचाराइन और स्कूल भी पढ़ी इले तुम ते छो बोनू के पढ़े लिखे दगड़ी घर में कुछ इच्छी अपनी बे दगड़ी छोटा मोटा टुका ठापका भी करा दो आदमी जो एक ही काम में लंबा समय से कंदू रंदू वे काम में वह भी निखार होंदू ना मन लगदू जीवन में काम जरूर छे मेरा बच्चों नौनिया जे खूब दितेगी था अपना बाबा की सुनी पर बीरू जे वक्त बेवक्त नौनिया होता कुछ ना कुछ बोल दो तो वो चाहता था कि वे का नौनिया मेहनती और होशियार हूं भले खोलो को जगदीश और नौ सवेर राति काली माँ उठी दुई तीन घेती पानी का बंठा ले जब तब जाते स्कूल जानतो और तांगल का दा वे को नौनिया बंटी स्कूल जाने से पहले अपना पूरा अलेख स्कूल जानतो स्कूल बिटिन एक ते भी बंटी बासी के बासी कहते एक भी घेत पानी ले देंदु तो दीव बत्ती करी और लिख दु छो छोटा मोटा ठुका ठापा में अपनी बै दगड़ी हाथ बटे दिनचो बै बाबू को आशीर्वाद और वे की मेहनत रंग लाई वो 12वीं दर्जा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई एक बात वे लाखों को नौयार गिरीश फर्द लिख दो तो कुछ नहीं तनी टनेल बनी घूमदो रंदो 3 साल वेगिन पास थी वे न बंटी हमते कुछ देन अन्न लाखे का नौयालन गिरीशन पर खुशी होंदी जो अपना कुछ हो जाऊं बीरू को बड़ो नौयाल बीजू पिते की तो अपना बाबा के सदाने की इन छुइयों सुनी मन में गांठ निबार छो उल्टी मती माचू बावन एक बात बंत वेन 4 बात बुक तोड़ी देन छो वो अपना बाबा को तुम ही अकेला बाबा छन लोकारा बाबा कन प्यार से रख देना अपने नौनियाल तो हर घड़ी टोका टोकी ठीकने लगती मैं थे हर घड़ी काम और पढ़े लिखे जो अनपढ़ छन तो अपना पेट नहीं भन बाबा जी सब अपना दिन टेंशन बीरू खोले जाऊं बुन क्या च अरे चुचो तू सदा नी गलत आट के लिए लोगों दू अरे पेट तो कुत्ता भी भर दू नी मर दू कुत्ता भूकन मेरे बच्चों अपने समय का साथ चला तो समय तुम मत समय जालू जाओ समय उंड न्योंदू तब रो बीरू की जनानी आणि कपाल में आंखों दरे ज्ञानी जी तब रो बीरू की जनानी आणि कपाल में आंखों दरे बोल दी अरफू क्या बोलनी तू ठीक तो छमोन बनू तुम जे कनु कमाल करियो इच लाइन में खड़ा वेन हर वेगिन भर्ती तुम क्या काम करी आज तले 20-25 साल वेगिन तुम ते एक वक्त तो खानो नहीं खलाई बोलो हमें ते लोगार मन के तो काम ना बिटिन आउन या ऑफिस बिटिन पहले तो रसोड़ा में जानन साग भुजी बने अब भी चाय पानी पेनन और शरीर कुटुंबदारी ते चाय पानी पिलोनन तुम आ तले उल्टो काम छोटो नहीं करी उठ कभी तुम सुधी मुद्दी तुम पे आठो तुम बचायो और तो गीता अब तने रीता बल छुई निकल तुम ब्यूरो जे खोले जाऊं मनी मन बोल दू कौन जवान आई पहली तो बैबुआ कना बात बोल रहा था अपना बाल बच्चों ते डांट फटकार तो एक टोने के तरह होदी मीठू तो नुकसान कर दू जो मन की तुम ते मीठू बोल दू सुधी मुद्दी बने करी पपीता डाला मचड़े वक्त बेवक्त फरके दियोंदन हम छा की बिरानी चिपली छुयो मा हम तनी रड़ जानन अरे अपनो डाटोडू फटकालू तो भले बिरानो तो तनी भूख मा चढ़े हम ते बाटा सी भटके दियोंदू बे बाबा अपना बे औलाद ते आपसी ऐस देखण चाहनन अरे मैं तो बोलनो कि हमारा डाल के टूके मा जौन आकाश ते लमे दियोन मेरो डाटोडू फटकानो अपना बच्चों ते नीचे दिखानो नीचे तू भी सुधी बुढ़ेगी अरे नौनियाल ते अक्ल नीचे तो तू भी नीचे तू भी यार
वो गैरी साली ते अपनी जनानी आणि ते थैसी समझोंदू आणि ई तेरा नौनियाल छन मेरा नी यूं की भले का बारे में हमने सोचण तो कैन सोचण आणि बी इची ठंडी पड़ेगी और बोल दी हर टाइम गुचुर गुचुर ठीक नहीं ची आज जमान न कुछ अपने जमाने की बात भूली जा तभी की बात कुछ और थे बे बाबा तब नौनियाल तो मारे मारे गुड़ हल्दू खाने बने देता तभी नौनियाल अपने बेबाओं पर रंदा था पुड़िया पुण लग्या तब रो आंखों में नौनियाल सभी जान छा आज वो बात नहीं छे गए वो जमानू आज छोरो ते न जानी क्या हुए मेरे समझ सी बेरे बात तुम ते नहीं पता 2-4 महीना पहले फलाना जेठा जी अपना नौनी ते इच्छी के डांटी युवा बाई की छोरी जो 12 साले थे आस का यानी इन वेगिन आजा छोरा अपनो टोटा अपने ठट्टा वाली छुई वहन तबरी क्या क्या नहीं बोली दुनिया इले चुपरा पढ़ा माचू पढ़ करया निपल तता निरान बे बुबा जो सदा नहीं तो पाला नहीं छंदा वाला देते भली भरी लेला जन कन अपनी पोटका ते तो सुधी मुदी रनन बितेण लग्या बितेण सी कई बीमारी बैठ दिन इले चुपरा आज अनि ऐसी बीरू समझाई बीरू भी धौण डगड़े चुप होगी वैन भी बोली अनि ठेकी चुबनी मैं सुई छोरों को दुश्मन बनूं छोरा इन रना वैता देखना जन काला बाख रहते वो भी समझ दो हार भी समझो हार गई कौन फुक्यान क्या कर वो जमानत है नौनियाल है या अब है कहते दोष दो समझ बनी थे बात होनी में का पर आज मनी मन मंथन तो कनु कि इन क्या किस्मत मेरी लोगारा आंखों को शान छन समझना मेरा मैं परछन बिलकना कह पानी से अपना मन ते पूछ दू और मन ते बुझो दू पर ढाका 3 पात कब तो बोल दू कि ठीक तो बोल दी गणी मैं ही माचू खराब छो हर घड़ी कुछ ठीक नहीं छ ककी होंदी हर घड़ी 10 बजे ठीक और वो बाबा तो कंदरना लगे पुलियों पर अपन नौनियाल तो मेरा लाटा मेरा काला उनका गिचा भी नहीं छोड़ दो नहीं छ कभी नौनियाल भी मैं सी खिंद छन क्या करो मैं सी तो इन वेदी शब्दू अब तो इन छुई वेगिन की पहली तो कालू अपनी डोली नेता काले डोली ये बात सेहत में ठीक हो सकती पाप करियो छो तो पछताण भी पड़ू है बानी सी वैन अपनो मन बुझाई एक दिन जगदीश बीरू ते दुकान पुन मिल गई सेवा सौंधी वैन जगदीश बोली भैजी मैं ते तुम परेशान छन लगना क्या बात छी न बोला ना इन बात नहीं छ सब ठीक छ ना भैजी ना नहीं बोला झूठ तुम तो गांव का एक सुलझा और समझदार मन की छन पंडित तो तुम्हारी बड़े करी थप दो वो सदा नहीं बोल के मन के छन तो बड़ा जी छन गौमा कन भली बात करदन कन कामे बात समझो नन वो बड़ा जी मास्टर होता तो बात ही कुछ और थे एक दिन खून में तो बड़ा थे से समझाई था कि बंटी समय अमूल्य छ जैन एक ही कीमत समझा ली आप दुनिया बिंगिया ली तो वे कुछ जीवन सार्थक रहेगी जैन समय की कदर निकरी तो वह तनिरण कपड़ान लग्यूं जन पक्या आमू मसी मेरा समझ में बात हैगी अरमैन बड़ा जी की बात अंत में रख्या ली बोला तुई तो रोणु छ बोला युई तो रोणु छ विरोन जगदीश जने देखी बोली नी बोली वैन अपना घरे छुई मनी मत वैन बोली कि अपनो जोग छ अपनो वर्ग छ वी इची कल्लू वे ते बिजा मिल दो वी बिजा कर दो और मिल दो रत्ती भर भी नहीं अपनो भाग छ मैं बंटी ते ककन ठीक होयो और अपना नौनियाल ते नकरू सब किस्म का खेल छ ब्यूरो अपनी मां सोचण बिचान पर मां अपनो कपाल मलासन लगी मैं कक गलत छो वो जवाब खोजने की जुगत में बिल्मेगी पढ़ी लिखी बीरू आज खेल वेगी न कोई व्यस्त न कोई गौर में किताबी नौनियाल भी निर्विस्नी बस कमी समय की कदर की गिच्चू चलोणु वक्तो टाइम पर सेणु बिजणा का ना होण सी बड़ा नौनियाल ते बुन क्या छ यू एक असंग सवाल छ वैन अब सोची बिचारी की चुप रण में ही भलू छ नौनियाल क्या छन कन लग्या कोई मतलब नी ऑफिस बेटी आओ खाणो खाओ आज से जाओ मर्जी आएगी तो घर में रखी किताब अखबार पढ़ दूं तो आनी देखी तो वी आदमी बीरू अचानक इन किले बदलेगी वीन बोली तुम तो बागडोरी छोड़िया नहीं वैन बोली मैं बोलो तो तू परेशान आदमी बोलो तो तू परेशान ट्रेन तो जानियो छ अरफू मैं अफू तय क्या मेरा तो दिन गैन जथा कंचो
કર્યું છે આમ નોનિયાલ કન બે બાબત ગોય છન સમજણું बुझणु को काम છે हमारा नोनियाल मानून या नहीं मानून समझणु हमारो फर्ज છે बाकी उनकी किस्मत माँ एक पहली गुरु छ नौनियाल की बच्चों ते बिगान माँ जथा माँ को हाथ मुंदू उथा के और को नहीं मुंदू माँ ममत्व माँ इथा रंगी होंदी कि नौनियाल का गुण अवगुण तय छिपे देंदी नौनियाल छन की बैकी डोली ज्यादा रनन इन बात नहीं कि मैं ही ठीक छूं या मेरो तर्क ठीक छ मैं नहीं जान दो कोई कमी मैं भी हो सकती भगवान को छौनी भगवान को छौनी आणि ते कुछ कनु बंदु नहीं आई क्वीन बोली और अफू सिमिरो मतलब तुम ते नीचे दिखाओ नहीं जमानु खराब छी बच्चों ते इन समझा कि वो ते गुरु भी लगो और हमारा समझाए ते बिंगी जाओ लियोन मत दोनों को मतलब जो कि खौर को खौर रह जाओ आंखें के आंखें रह जाओ इन बोले आणि सबके मुंड में दरिक भीतर चली धन्यवाद आदरणीय बहुत बहुत सुंदर कहानी और जनरेशन के पीढ़ी दो पीढ़ियों में हमेशा ये थोड़ा टक्कर रहती है और आजकल बहुत ज्यादा हो गई अब एक बाटो नहीं मिलन हो गया था भी नहीं कि थकन के पार्टी जाओ पहले ठीक था पहले बच्चा भी मन दछाई कि बड़ा चाहिए और बोल नहीं जा बड़ा भी जन दछाई कि छोटा चाहिए और मनो नहीं जा लेकिन आजकल तो वो बिल्कुल दूसरी तरफ ले जाने से जनाब होना जो कि गलत कदम उठा देने बच्चा थोड़ा से बोलेगी तो ये बड़ी समस्या है और ये समस्या पर बहुत बढ़िया कहानी आपक और फिर भी ये होता है कि अभिभावक या माँ बाप जो से हो समझाना तो को फर्ज है चलो समझाते रहन पड़लो बच्चा समझे नहीं समझी कन समझी वो फिर समय पर छोड़ देना चाहिए तो एक रचना में अपनी प्रस्तुत करना छो और एक बात दिख जाता टाइम कि बादल गर्मी बहुत ज्यादा हुई बादल हो गया आने से कि रे बारेली की बड़ी आया छन रे बारेली की बड़ी आया छन आगा से दिली छोड़ी आया छन आगा से दिली छोड़ी आया छन मैना दिनों थे बरस चितांदा मैना दिनों थे बरस चितांदा धरती भी टेणो दौड़ी आया चन धरती भी टेणो दौड़ी आया चन ह्यों रोड़ी ह्यों दिका तिसला धीता रोड़ी ह्यों दिका तिसला धीता खुदेड़े भटुल्यो भोरी आया छन खुदेड़े भटुल्यो भोरी आया छन अजो तलक नी बोली जुके मां अजो तलक नी बोली जुके मां तोलू क्यों छुयो थे सोरी आया छन तोलू क्यों छुयो थे सोरी आया छन रे बारेली की बड़ी आया छन आगा से देली छोड़ी आया छन रुजण भेजण दिया छक की दुयों थे रुजण भेजण दिया छक की दुयों थे जोन गहणो हथ जोड़ी आया छन जोन गहणो हथ जोड़ी आया छन कुंगली प्रीत कखे हले निजो कुंगली प्रीत कखे हले निजो खुटो सूरज का ओढ़ी आया छन खुटो सूरज का ओढ़ी आया छन प्याटक आसुन भोरी गगरी प्याटक आसुन भोरी गगरी वे गगरी थे फोड़ी आया
छन वे गगरी थे फोड़िया छन आगा से बांधी जा जोड़ी पलूड़ी आगा से बांधी जा जोड़ी पलूड़ी आज ये बादल तोड़ी आया छन आज ये बादल तोड़ी आया छन रविवार लेके बॉडी आया छन आगास देली छोड़ी आया छन। धन्यवाद। ये छे मेरी एक छोटी सी कविता। बहुत ही सुंदर कविता और आपकी लाइन भी बहुत अच्छी है। थोड़ा कोशिश और अंतमा अगर आज भी आदरणीय जोशी जी के पास कुछ गड़ल सामग्री कुछ ग्रीस भाई जी को बहुत दिनों से नहीं सुना हमने, बहुत समय हो गया, ऐसा लगता है कि 100 साल हो गए हमने ग्रीस भाई को नहीं सुना। धन्यवाद आदरणीय। आज गढ़वाली भाषा में एक मैं बोली दे ये किताब में एक कुड़ी नामक कोई कविता छू ये मैं आप बीच में धरनो आदरणीय श्री गणेश खुक्षाल गणी जी की कविता छू और वी बात एक गीता कुछ लाइन में गुनगुनौन नेगी जो कुड़ी जब बोलन पर अंदिन कुड़ी तो आदमियों से ज्यादा बोलदन और गांव की कुड़ी तो बक की बात जन कदका गाधा छंथो यूं कुड़ियों की आंखों में समाई पहली गांव की कुड़ी बोलती छे अब जब बेटी हमारो मुख गांव बेटी भैरा खुणी है बेटी कुड़ियों का गांव बोलणान तब भी बोलणान जब गांव में कोई सुनदरो नहीं रहो इन बोलदन गांव की कुड़ी गांव की आधा कुड़ियों पर ताला लगिया द्वार मोरुंद लग्या ताला बोना हम तो वो को भरोसा छा हम तो यो मोरुंद लटका गैनी लोग लीवर बंधन ज्या खुणी हमारे वो अंदनी चटलिन जंकन पर हम छो की लंगदरों को विश्वास बनी लटकिया छो अब हमो ते वो भी नहीं खोल सकता जोन हम लगा भला कुछ तालोन बोली हम तो उदगा वर्ष वैगिन यो मोरुंद लटकिया जदका के आदिम उम्र होंद जोन हम लगे भला वो भग्यान तझणी कद पहुंची गए हला कभी पर हम छो वो भरोसा की रजगा कना कई कुड़ी यन्नी की अग्ने मोरिडुन ताला लगिया और पिछने कुड़ी खनवार होगी वो खंडवार कुड़ियों का गिंड का पटेला बोना की भय जब तक शक्य रहे तब तक हमार भी मरी रह ताण पर जब कुड़ी का घुसेंगी घर होने शक्य दे दे जवाब तो हम कब तक जी रौंदा वो खंडवार कुड़ियों का भीतर जमी कंडली पहुंची के धुरपला तक वो झपझपी कंडली लपलपी है कि बोनी की मैं कभी नहीं जमदू कै का भीतर पर जब भीतर की सुनेल बाज से भीतर नी जगली आग वो भीतर कब तक नहीं रहलू भीतर और जब का भीतरी भीतर रहना शक्य जवाब दे जांद तब वह भीतर में अपना जलड़ा जमा दो यू कुड़ियों की जंदरी बोने की सारी कुड़ियों की पोड़ी के हमों पर हम अज्जू भी अपनी जगह में छो मेरा क्वील बुढ़ले शक्य देखा कि शरिया जंदरी अज्जों भी टिकी हुए माँ और मेरू हथरणियु सरिया पाल पोणा बाद अंजू भी खड्डू छो इन बतौणों की मैं यखमा छो
तक्वी जंदरी निरसे की बोनी की ई कुड़ी का मनख्योन झणी कथ का वर्ष ख मेरु पिशू पर मेरा पिश्या मां नीच हो जणसत जो ई कुड़ी ते छट छोड़ चली गई नी क्या मजबूरी रहत हूं ताकि तो कि मैं आज भी भरोसो छो कि मेरो पिश्यों खान वाला होला टकटका चम्मच दिखान दे होलो लोगों की भीड़ मां भी मेरा ही जोग मां नीच हो वो का दगड़ रहना तो क्या कन वे गांव की उर्खेली तो जन बावजूद गौणी अपना अपना गुठियारू बेटी उर्खेली बोलनी आप तो बरखों सड़ियों पानी छ हमुंद कभी हमुन अफुंद बरखो पानी कट्ठा कर करी बते सरिया गोंथ है की कदका वेर बरखा हम उन्दे बेटी शुरू होंदी छो गौ की रशान कदका अन्न कुटिया हमुन कुटी हल्दीन शुरू वेनी यखा शुभ कारिज जनी कदका पीठू कुटिया हमुंद पीठू कुटदरी छोरियों को कदका खिकताट सुनियो हमारू हमार सामणी कदका अकल दी दाना छोरियाणों को अपना नन तीनों ते पर गो छोड़ना यो अकल तो जख बिटिन ए होली जानदा तो पहली भी छा पर बॉडी अजान छा अब तो जो गायो शो गायो हम उर्खेली के शब्दों गुठियारे मलवणी बरखा बचोड़ों को पानी टकना सिवाय वो तो तुम भगयान एग्यो जो तुम्हारी मुखड़ी देखेगे कुछ टाइम बाद आंदा तो हमारी झणकक रोंदी छो उजड़ा गुठियारा दल मुनी टोटकी हुई यह पलायन की एक दृष्टि कवि की थी ये किताब है वो माँ बोल दे गणेश खुशाल गढ़ी जी की कविता छू पूरी और मैं आपको एक नेगी जो गीत सुनने कोशिश करनो अगर देखो हजा तो ये उनर एक कौथी एक फिल्म गीत छू और ये एक शीर्षक छू कै गवां की होली ताछुमा छुमल धिंग तालो ताछुमा छुमल धिंग तालो छुम 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 ताछुमा छुमल धिंग तालो ताछुमा छुमल धिंग तालो धगुला झवरा झण मनांद धगुला झवरा क्षण मणांद रम झम कौतिक जांद कै गवा की हो दी तो बांध कतु फल देख्यांद कै गवा की होली शोबान लक धग गैणोन शहरी कन को हिटनी होली बिचारी लसक कमर टूटी जांद देखी देखी की मन कयांद कै गवा की होंदी शोबान कदू भली देख्यांद कै गवा की होली शबान जून की सीजन हो टुकड़ी इन छतै की स्वाणी मुखड़ी झुल्ली बथुमा फर फरांद लटुली उड़ी मुख मांद कै गवा की होंदी शबांद कदू भली देख्यांद कै गवा की होंदी तबान ताछुमा छुमल धिंग तालो ताछुमा छुमल धिंग तालो फोंकी जनी हलकणी छ यन नथुली झणकणी छ कंदुड़ी मुरखुली भरिन गोली हसुली छुब्बी स्वांद कै गवा की होंदी शब्यांद धार धारू बटिन आंद इगरेली बिगरेली बांद चलको दिख देखी ओला इन ज्वानी सदानी रांद कै गवा की होली शबांद कदू भली देख्यांद कै गवा की होली शबान
ताछुमा छुमले धिंग तालो, ताछुमा छुमले धिंग तालो। धन्यवाद आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जोशी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर, आदरणीय, बढ़िया बढ़िया भावना, आदरणीय नेगी जी गीत और कविता बहुत ही बढ़िया आपन एक वाचन करी। और कोड उजड़िया गांव उजड़िया कोड़ो के जो विपदा लगाई पुरखेला जंदरा जो खुदेना छन मन क्यों कि यार अपना लोगों याद में की बात रखी, बहुत सुंदर। और आज गांव का सबका लगभग यही हालत है कि वस्तु वखी रह गई ना, मकान वखी रह गए ना, लोग चल गए, ताला लगे रह गए ना, कोड़ा उजड़ गए ना। तो ये बड़ी विडम्बना है। अपछाण जी की ये दो दोहे रख देता हूँ, समय भी कम है। प्रीतम भाई की, प्रीतम जी की। ज्योल थोलु मानी ऐसे क्यों, जब तो क्षमा करियान। ज्योल थोलु मानी ऐसे क्यों, जब तो क्षमा करियान। बिन मयड़ी को बालू मेरो, वह कुधरिया ध्यान, वह कुधरिया ध्यान। हे देवताओं, मुझे क्षमा करना कि मैं तुम्हारे देवालयों और आसनों तक नहीं आ सका। मेरा बिना माता का बच्चा है, परवरिश कठिन है, इसलिए तुम ही उसका ध्यान भी रखना। थर पिथान थे धार मां, गढ़ छल पूजी मसान। थर पिथान थे धार मां, गढ़ छल पूजी मसान। वबर कूण कुलिष्ट रो, गढ़वाले छे पछाण, गढ़वाले छे पछाण। पहाड़ों के विश्राम स्थलों पर देवी देवताओं के स्थान स्थापित किए हैं और नदी तटों पर श्मशान पूजने की विधियां हैं। घर की निचली मंजिल के कोने पर कुल के इष्टों की स्थापना है, यही गढ़वाल की निशानी है। दो दोहे आपके सेवा में। धन्यवाद सबको। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर गायन वाचन और बहुत सुंदर अर्थ भावार्थ यो दो होकर बढ़िया किताब छे और बढ़िया दोहा छे, बढ़िया लिखवार छे। तो पटल पर अब समय भी हो गया। आदरणीय बिजलवाण जी और रजनीवाला जी, आदरणीय कृपाल सिंह जी, सबको धन्यवाद करो। तो आदरणीय जोशी जी, तिलकराज जोशी जी और दीदी जी, दो लोग आज सिंगल बटी छे ना। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कर दो आपको और आदरणीय शोभा दीदी और कोयल जी और बड़ोनी जी जो साथ दिया, बहुत बढ़िया। अगने समीक्षा करने आमंत्रित कर देला, मेरे ख्याल से कि लेके अब टाइम हुई है। जी जी, डॉक्टर तिलकराज जी को प्रणाम करते हुए निवेदन करूं कि कुछ अब आशीर्वाद दीजिए। स्वागत। मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित समस्त समाज को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। ये एक घंटा हमारे लिए आध्यात्मिक जगत से लेकर सांसारिक जो वास्तविकता है उनसे भी परिचय कराता है। तो संचालन में श्रीमती सुनीता ध्यानी जी का कोई सानी नहीं है, बहुत सुंदर संचालन आपका रहता है। और आपके संचालन में दिनेश कोलिया जी ने गणेश वंदना, गणेश की स्तुति में गणेश जी का प्रार्थना करते हुए उनके रूप रंग का वर्णन करते हुए उनके आशीर्वाद की आकांक्षा की। और उसके बाद सत्यानंद बडोनी जी ने पर्यावरण पर बहुत सुंदर कविता एक सुनाई, जिसमें पेड़ पौधों को
न काटने के लिए कहा गया है, बल्कि उनकी सुरक्षा कीजिए, इस तरह की बातें हैं। देवदार, बुरांश, बांज आदि की छायादार वृक्ष जो है उसमें पथिक आराम करते हैं और उनकी ठंडी हवाएं हमें प्राणवायु देते हैं। इनका संरक्षण हमको आध्यात्मिक चेतना विकसित करता है और हमारे इहलोक और परलोक को सुधारता है। इनके द्वारा पृथ्वी स्वर्ग जैसी सुंदर दिखती है। इस तरह के कुछ भाव इनकी कविता में थे, बड़ा अच्छा लगा। और सुनीता ध्यानी जी ने फिर पर्यावरण से ही संबंधित एक कविता सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य ने भले ही वैज्ञानिक उन्नति के कारण बहुत कुछ क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा इन पर थोड़ा बहुत जो भी कंट्रोल किया है, तो उससे उसका दिमाग कुछ खराब हो गया है। वो समझता है कि शायद मैं ही सब कुछ हूँ। तो अगर इस तरह से उसकी मूर्खता से इन प्राकृतिक उनका संरक्षण न हो पाया या उनकी अनदेखी की गई, तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कुछ इस तरह के भाव उसमें थे। दिनेश खोलिया जी ने फिर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया और श्री कृष्ण के नाथ ने नागनाथ जो कालिया नाग था उसके नाथने का वर्णन भी किया और मुरली के वादन के माधुरी का भी अद्भुत चित्रण किया। तो वह तो आध्यात्म काफी अच्छा प्रस्तुतिकरण करते रहता है उनका। और उसके बाद शोभा जी द्वारा एक गढ़वाली गीत प्रस्तुत किया गया, सुरेश जी की कविता थी वे, और उसमें प्रपंच करने वाले व्यक्ति पर कुछ व्यंग था, काफी अच्छा व्यंग था वो। और उसका फिर थोड़ी सी व्याख्या आप लोगों ने कर दी थी तो समझ में और अधिक क्लियर हो गया था। तो उसके अलावा सुनीता ध्यान जी ने एक और कोई कविता सुनाई, जिसमें था कि कौन करेगा विकास, इस तरह के कुछ भाव थे। उसके बाद बडौनी जी ने पुनः एक कहानी सुनाई। उस कहानी को मैं बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें समय का महत्व को बहुत दिया गया है और जो समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें जो कुछ मैं समझा उसमें इस तरह का बात है कि माँ का संरक्षण बालक पर है, पिता की डांट डपट अधिक है, तो लड़का कुछ वो बिगड़ जाएगा। माँ कहती है कि भाई कि समय बदल गया है, डांट डपट मत करो, आजकल के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस तरह की कुछ माँ की शिकायत रहती है अपने पति देखते, और लड़का अपने माँ का संरक्षण पाकर वो कुछ बिगड़ते ही जा रहा है, तो असफल भी हो जाता है। तो इसमें इस कहानी में कुछ ये दर्शाया है कि अगर लड़के पर अंकुश न हो तो उसका बिगड़ना स्वाभाविक है, और इस मामले में माँ कुछ अधिक दोषी उन्होंने बताया है। तो होता है, माँ का लाड़ प्यार अधिक तो होता ही है बच्चों के प्रति। तो ये ऐसी कुछ कहानी इसमें थी, बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे। और समय का सबसे इसका सार जो था अच्छा था कि अगर समय का सदुपयोग नहीं करेगा तो वह कोई भी व्यक्ति अपनी प्रगति नहीं कर सकेगा। और फिर उसके बाद ध्यानी जी ने बादल पर एक सुंदर कविता सुनाई, और इसमें गांव की बहू बेटियों के भीगते हुए काम करने का जैसा भी कुछ भाव आ रहा था। मैं पूरा स्पष्ट तो नहीं समझ पाया, कुछ इस तरह के भाव थे शायद इसमें। और मोहन जोशी जी ने तो बहुत सुंदर ढंग से गणेश पोखियाल जी के पलायन के कारण जो दुर्दशा हो रही गांव की उसका वर्णन किया, जिसमें मकान खंडहर हो रहे हैं और उनमें पाले पड़े हुए हैं, और मकान के जो चूल्हा और ओखल आदि है वो भी चक्की पीसने का चाका जो है वो भी इंतजारी में है, प्रतीक्षा में है कि कब यहाँ पर मनुष्य आए, कब हमारा उपयोग करे, कब हमारा
पीसा हुआ आटा खाएं, कब हमारे ओखल में कूटा हुआ मसाला यूज करें, इस तरह का मतलब उसका पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, बहुत सुंदर मानवीकरण हुआ है। तो वह दर्द पूरा पहाड़ का जो दर्द है बाहर को आ रहा है, और अब मकान भी खंडहर हो रहे, उनमें पानी भी टपकने लग गया है। इस तरह के एक पलायन के बाद की स्थिति है, उसका बहुत दर्दनाक वर्णन, मैं कहूँगा मार्मिक वर्णन किया है। और इसके बाद एक कविता कही जिसमें नारी के सौंदर्य का अत्यंत सरस वर्णन किया है, और उस नारी से पूछा जा रहा है कि तुझ किस गांव की है, और उसके नक्शे का वर्णन, सुंदर वर्णन किया है। और लास्ट में दो दोहे प्रस्तुत किया आपने, तो बड़ा सुंदर लगा, बड़ा आनंद आया। एक थकान दूर हो जाती है मोहन कीर्ति पटल पर बैठने से, आप लोगों के दर्शन होने से बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, प्रणाम। ये नाती भी करना, नमस्कार प्रणाम। छोटे भतीजे का बेटा है, ऊपर आ गया। आशीर्वाद इनको मिले। और आज के इस कार्यक्रम की सुंदर समीक्षा के लिए मैं तिलक राज जी का धन्यवाद करता हूँ। जी, अच्छी पढ़ाई करना, ठीक है। डॉक्टर तिलक राज जी का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम में जो 7 दिनों का यह कार्यक्रम था गढ़वाली भाषा का, और पूर्ण मनोयोग से आदरणीय सुनीता ध्यानी जी ने इसका संचालन किया। हालांकि हमारे कीर्तिकारों की इसमें थोड़ा संख्या कम थी, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन था। चाहे वो संचालक के रूप में आपका हो या एक रचनाकार के रूप में आपकी कविताओं का वाचन हुआ हो, कहानी को हुआ हो, अन्य विधाओं में लिखी आपकी लेखनी का हो। और उसके साथ ही हमारे इस पटल पर आज के क्रम में हमारे डॉक्टर सत्यानंद बड़ौनी जी ने बहुत सुंदर कविताएं, गीत, कहानी भी इस पटल पर रखी। मैं धन्यवाद करता हूं दिनेश खुयाल साहब की गणेश वंदना से आज शुरुआत हुई, और जागर उन्होंने श्री कृष्ण की जागर भी आज इस पटल पर प्रस्तुत की। बहुत आनंद आ गया। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त लोगों में धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कृपाल सिंह शीला जी इसमें जुड़े हैं, खिलानंद बिजलवान साहब इसमें जुड़े हैं, और शोभा पांडे दीदी हैं, देहरादून से हैं, और उसके साथ ही रजनी बालाजी भी इस पटल पर जुड़ी थी। और लोग, सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गढ़वाली भाषा के 7वें भाग में उपस्थिति के लिए, प्रस्तुति के लिए आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। कल के संगीतमय कार्यक्रम में आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ करता हूँ प्रणाम। कहता हूँ शुभ रात्रि। और हम हसमुख जी यहाँ पर अगर हैं तो उनसे भी कहूँगा अगर वो अपना चुटकुला प्रस्तुत करें, शायद नहीं, अभी ये नहीं है। तो चलिए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ जय हिंद, जय उत्तराखंड। फिर मुलाकात होती कल के कार्यक्रम में। जय, प्रणाम सबको। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। प्रणाम, प्रणाम। जय।